मुश्किलें हो जहाँ भी खड़ा है बाबरा, छेड़छाड़ करे सबसे मारधाड़ करे। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग जो लेक्चर करने वाले हैं वो लेक्चर करने वाले हैं पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू किस चीज का? जो आप लोग क्लास 10 का एग्जाम दोगे उसी क्लास 10 के ऊपर हम लोग क्या नया लेक्चर लेके आए हैं पीवाईक्यू का। जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन आज कराएंगे। जितना पॉसिबल हो सके अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन आज हम कराएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। An object is placed at a distance of 18 centimeter from the pole of a concave mirror of a focal length 12 centimeter. Find the position of the image formed in this case. मतलब हम लोग क्या करना है, इमेज का पोजीशन देखना है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां तक हम सोच रहे हैं कि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन रन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ये कंकेव मिरर है, एक कंकेव मिरर है, इसका इस कंकेव मिरर है, इस कंकेव मिरर का हमारा यू दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है? इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो कि दिया 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है, वो दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है? अब यहाँ देखो, हम लोग यहाँ साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं कि अगर इंसिडेंट रे के अलोंग अगर हम डायरेक्शन डिस्टेंस लेते हैं तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, अगर विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो उसको निगेटिव मानते हैं। हम लोग कभी डिस्टेंस पोल से नापते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 80 सेंटीमीटर पर, फोकस है 12 सेंटीमीटर पर। ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहीं मान लेते यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ हमारा यू रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो यहाँ से 18 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये हमारा क्या है? 18 सेंटीमीटर, ठीक है? लेकिन देखो ये जो यहाँ पोल है, पोल से डिस्टेंस नापना हमको। पोल से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापे तो क्या है? 18 सेंटीमीटर है। तो 18 सेंटीमीटर क्या चाहिए? पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? निगेटिव आगे देखो, इंसिडेंट रे के अपोजिट में ले रहे हैं। ये जो 18 हमारा क्या है? माइनस 18 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद फोकस, फोकस क्या होगा? पोल से नापना हमको। पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहा है तो फोकस क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस होगा। ये माइनस ले लिए, ठीक है? हमको निकालना है क्या? ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को 20 लिखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम 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 मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/v का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से 1/v का वैल्यू हो जाएगा 1/u 1/f 1/f माइनस 1/u, ठीक है? तो 1/v बराबर 1/f। फोकस कितना है हमारा? माइनस 18 सेंटीमीटर। और यह माइनस यू कितना है हमारा? ओह सॉरी, यहाँ पर एफ हमारा 12 सेंटीमीटर और यू है हमारा माइनस 18 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 1/v, 1 बाई -12 माइनस 1/12 और ये प्लस में 1/18। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/v बराबर एलसीएम हमारा आएगा 36। 36 तो माइनस माइनस में 3, माइनस में 3 और प्लस में 2। यहाँ 1/v का वैल्यू आएगा -1/36। तो v हमारा आ जाएगा -36 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया? हमारा ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस है -36 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हमारा इमेज बना होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना होगा। देखो यहाँ पर ये 12 फोकस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 24 सेंटीमीटर पर होगा। अब आते हैं इस पर, ये 36 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? जो भी इसका जो भी इमेज बना होगा, कहाँ बना होगा? यहाँ कहीं बना होगा, कहीं यहाँ बना होगा, यहाँ से 36 सेंटीमीटर, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है, मतलब मिरर के पीछे बनता है। यहाँ देखो, अब देखो गिवन लिखते हैं यहाँ पर। किसी भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? पहले गिवन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो गिवन लिखते हैं, गिवन में दिया क्या है, ठीक है? तो गिवन हमारे पास फोकस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया हुआ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो ठीक है? याद है इसका फोकस, इसका कन्वेक्स मिरर है, तो इसका क्या है? फोकस देखो क्या है? मिरर के बाद है। तो इंसिडेंट रे के इधर पोल से अगर डिस्टेंस नापेंगे, ये पोल है हमारा, इससे डिस्टेंस हमारा फोकस उधर है, तो यहाँ से पॉजिटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? +15 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब आते हैं इंसिडेंट रे अब आते हैं इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे, मिरर के पीछे रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या है, ये 10 सेंटीमीटर का हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर के ऊपर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि यूज है। ठीक है, ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा। देखो कि पोल्स के अपोजिट डायरेक्शन नाप रहे हैं, पोल्स नापते हैं डिस्टेंस, तो क्या है निगेटिव, निगेटिव सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसे मिरर फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन, 1/f बराबर 1/g प्लस 1/u। तो 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर, हमारे फोकस कितना है पास, 15 सेंटीमीटर है, प्लस में माइनस यू कितना है, 1 बाई माइनस माइनस 10। ठीक है, 1/v 1/16 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/10 आ गया था। अब यहाँ लिखा हुआ 15 या 10, तो यहाँ पर जो एलसीएम हमारा कितना होगा, यहाँ पर एलसीएम हमारा 30 होगा। तो एलसीएम हमारा 30 हो गया, तो यहाँ पर हमारा आएगा, तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा और यहाँ पर हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, काटोगे तो 1/6 आएगा, ये 1/6 आ चुका है। तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ white screen using a concave mirror. The situation is given below. Length of the flame is 1.5 सेंटीमीटर, मतलब फ्लेम का जो हाइट कितना है 1.5 सेंटीमीटर का। इसका फोकल लेंथ कितना है, इस जो कंकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बताया गया है कि द डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम अ मिरर, इस जो फ्लेम है उसका डिस्टेंस कहाँ है, पोल से 18 सेंटीमीटर है। तो फोकस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं बीच में होगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब क्या चीज बताना है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कितने दूरी पर बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है, ये से पहले गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, यहाँ पर आते हैं इंसिडेंट। ये है इंसिडेंट है, ठीक है। चलो गिवन मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास फोकस दिया हुआ, सॉरी हाइट ऑफ एच आई एच एच ओ, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए प्लस है। उसका तो हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर कहाँ से पोल्स नापेंगे, तो पोल्स नापे तो 12 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, इसलिए इंसिडेंट रेट क्या है, अपोजिट में ले रहे हैं, नेगेटिव 12 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद मेरे पास क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यू बराबर दिया हुआ है, तो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, तो पोल्स नापेंगे तो उल्टी दिशा में इंसिडेंट रहेगा, क्या निगेटिव होगा, तो निगेटिव 18 सेंटीमीटर। अब आता है फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, निकालना है हमको, क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u होता है। तो 1/v बराबर 1/f कितना होगा 12 सेंटीमीटर, निगेटिव में 1 बाई माइनस एटीन, तो 1/v बराबर 1/-12 प्लस 1/18, 1/v बराबर 36, ये हमारा -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा हमारा -1/36। तो v बराबर हो जाएगा -36 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इमेज बना होगा वो कहाँ बना होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे बना होगा। ठीक है, ये कहाँ बना होगा, तो क्या है इमेज। ठीक है, इमेज कहाँ बना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे बना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमारा, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि निकालो लेंथ ऑफ इमेज, क्या निकाला है, इमेज का लेंथ मतलब इमेज का हाइट कितना वो निकालना है। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है एच ओ 1.5 सेंटीमीटर, फिल्म का हाइट दिया हुआ कितना है 1.5 सेंटीमीटर। निकालना है कैसी मेरे पास, निकालना है ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, हाइट, इमेज का हाइट निकालना है। तो यहाँ देखो, एक हम लोग पढ़े हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, कंक्लूजन पढ़े हैं कि 1 बाई सॉरी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है नेगेटिव v ऑफ इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता है। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, वो निकालना है। और मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और अभी हम लोग इमेज डिस्टेंस निकाला कितना -36 सेंटीमीटर। तो -36 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास था -18 सेंटीमीटर, निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट, 18 से 2 बार में। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे आ गया 1.5, हाइट ऑफ इमेज बाई 1.5 बराबर -2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 × 1.5। जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा,
ये हो जाएगा -3 सेंटीमीटर, मतलब जो भी इमेज का हाइट कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। नीचे कहीं बनेगा इससे हाइट क्या बनेगा, माइनस यहाँ से यहाँ -3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ देखो यहाँ कैसे हो रहा है, जो भी इमेज बना क्या बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बना, और साथ में क्या बना, क्या बना, उल्टा बना, ठीक है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, तो अगर मान लेते इस क्वेश्चन में अगर पूछता है तो बताओ जो इमेज बनेगा फ्रेम का वो रियल इमेज बनेगा, वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा होगा, या फिर ये पूछता कि वो बनेगा कहाँ, तो कोई कहेगा बनेगा कहाँ, तो सेंटर पर के पीछे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज, यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है 4 सेंटीमीटर का क्या है हाइट है, और इज प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, और वो ऑब्जेक्ट है क्या है, कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर सामने खड़ा है उसके, ठीक है, और उसका उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इस गिवन डाटा से आप क्या निकालो, इमेज का डिस्टेंस निकालो, उसका साइज निकालो, और उसका रेड डायग्राम बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको लग रहा है कि सर सेम ही क्वेश्चन बता रहे हैं बार बार, तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको क्या किया, छोटा किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो पहले गिवन लिखते हैं, वन से पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन तो दिया क्या है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है यू, इमेज डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। अपन केम मिरर में जब भी अगर इमेज डिस्टेंस अगर दिया है तो हमेशा वो क्या होगा, निगेटिव में ही होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसका यू बराबर कितना है, -25 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या, फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है हमारे पास कि वी निकालना है, वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये निकालना है। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f, एफ कितना है हमारे पास है, एफ दिया हुआ है, और फोकस हमने किया है, तो फोकस बराबर हमारे पास है -15 सेंटीमीटर। और माइनस की वजह से, क्योंकि देखो पोल से अगर फोकस का डिस्टेंस नापेंगे क्या उस सामने बनता है, निगेटिव -15 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो यहाँ -15 हो गया, माइनस 1/1 कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/v, 1 बाई -15 प्लस 1/25, 1/v बराबर 1/v, एलसीएम इसका हमारा हो जाएगा 30, 50, 75। इसका एलसीएम आ जाएगा 75, और 75, 5 - 5 प्लस में 3, ठीक है। तो 1/v बड़ा हो जाएगा -2/75 के। तो यहाँ से भी हमारा आ जाएगा 75 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो निगेटिव में आएगा हमारे पास 30, 37.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया। अब आते हैं हाइट ऑफ इमेज में, हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ इमेज, सेकंड क्वेश्चन निकालना, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होगा। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा तो दिया नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शायद मेरे पास दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और अभी निकालने हैं इसका वैल्यू, हम अभी अभी कितना निकालने हैं, अभी इसका वैल्यू और माइनस भी का वैल्यू, भी का वैल्यू हमारे पास आया है। भी का वैल्यू कितना है, माइनस में निगेटिव में 75/2। बस इसको क्या कर दिए, इसको ना लेकर के इसको ले लिया, ऊपर वाले को ले लिया, ठीक है। उसके बाद यू का वैल्यू दिया हुआ है निगेटिव, यू का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 25 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा। तो हाइट ऑफ इमेज बाय 4 बराबर 3/2, 3/2। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा, ये 3 × 4/2। इस 2 को इससे काटोगे 2 बार में, तो हाइट ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हमारा निगेटिव में ना -6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है रे डायग्राम बनाने के लिए, कैसे कह रहा है इसका, रे डायग्राम बनाने के लिए। तो रे डायग्राम बनाते हैं। फोकस तो क्या है हमारा, फोकस कितना है हमारे पास, फोकस दिया 15 सेंटीमीटर, और हमारा ऑब्जेक्ट इमेज का ऑब्जेक्ट क्या है 25 सेंटीमीटर, कहीं यहाँ पर होगा, मान लेते कहीं यहाँ पर होगा। तो यहाँ से यहाँ दूरी हमारा क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छे रे डायग्राम बनाएगा, ठीक है। इससे रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखो,
यहाँ से एक पैरेलल रे गया, पैरेलल रे जाने के बाद, पैरेलल रे जाने के बाद ये टकरा करके फोकस को पास करेगा, ठीक है। कहाँ पास करेगा? फोकस को पास करेगा। और उसके बाद अब मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट, अब एक रे ऑफ लाइट मान लेते हैं फोकस को पास करे, अब दूसरा रे ऑफ लाइट पास करेगा फोकस को, तो यहाँ से इसके हेड से फोकस है, तो फोकस जब कोई लाइन क्रॉस करता है, कोई रे ऑफ लाइट होता है तो पैरेलल जाता है, तो पैरेलल लेके इसको पैरेलल लेके जाना, टकरा कर ये कहीं, ठीक है। टकराया यहाँ पर, तो टकराने के बाद कहीं यहाँ कटा, कहीं यहाँ कटा, यहाँ से इस लाइन दोनों को जोड़ देंगे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बना हमारा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। और थर्ड का आंसर हमारा हो जाएगा, थर्ड का आंसर हमारा हो जाएगा, हाँ थर्ड का आंसर हो गया, रेड डायग्राम बन गया, थर्ड का आंसर ये है हमारा, बस। थर्ड का आंसर क्या है, ये अगर मान लेते हैं यहाँ पर रेड डायग्राम बना है, ये क्या हो गया हमारा, एक कंकेव मिले है। तो ये हम लोग रूल भी सीखे हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, उसका जो भी इमेज जो बनेगा क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। तो यहाँ पर भी हो जा रहा है, ये हमारा है इमेज और ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो the question of it, an object 4 centimeter in size is placed 25 centimeter front of concave mirror of focal length 15 centimeter। अब यहाँ देखो है क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, 4 सेंटीमीटर का हाइट है, और वो कहाँ पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर का एक कंकेव मिरर है, उसके सामने 25 सेंटीमीटर पर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये कंकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ कहाँ पर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यहाँ होगा, और उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ये 15 है, और 25 सेंटीमीटर पर, तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, मान लो कहीं यहाँ होगा, यहाँ अगर यहाँ से हमारा ये ऑब्जेक्ट है भाई, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ दूरी से कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला इसका जो हाइट है, ये जो हाइट है वो कितना है, मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, तो पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ लिख दिए, एचओ कितना है, बस 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ये है, ये इंसिडेंट रे इस तरफ है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, तो पोल से वापस क्या चाहिए हम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दूरी नापेंगे, देखो उल्टी दिशा में लेंगे तो क्या निगेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बराबर कितना होगा, -25 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही फोकस भी निगेटिव होगा, ये क्या है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। फोकस हमारा -15 सेंटीमीटर। अब देखो, और फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, सेम जो हम लोग पहले भी बनाए थे क्वेश्चन, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए, तो यहाँ भी क्या करें, इमेज डिस्टेंस निकालने, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, देखो कैसे घुमाया है। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यहाँ पे बोल रहा है कि मिरर, एक वाइड स्क्रीन को कहाँ रखे, एक वाइड स्क्रीन को कहाँ पर रखे, क्या होगा हमारा इमेज यहाँ क्रिस्टल क्लियर बनो, तो कहाँ पर रखेंगे, जहां पर इमेज बनेगा, जहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, तो वहीं पर स्क्रीन रखेगा, तो ना उसका क्लियर इमेज आएगा। मतलब आगे रख दिए तो ब्लरिंगनेस आएगा, या पीछे रखे तभी ब्लरिंगनेस आएगा, मतलब अच्छी तरह से दिखेगा नहीं, ठीक है। चल, तो इसका मतलब क्या निकालना है हमको, भी निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, भी निकालना है। भी बराबर क्या होगा, फ्रॉम 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/v, v कितना हमारे पास है, v नहीं दिया हुआ है, v तो निकालना ही है। 1/, फोकस कितना दिया, -15 माइनस 1/-25, 1/-15, ये प्लस 1/25। अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 75, ठीक है। 75, ये -5 हो जाएगा, ये प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v का वैल्यू -2/75 होगा, तो यहाँ आगे आगे जाकर सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू हमारा हो जाएगा, तब हमारा v का वैल्यू हो जाएगा और 75/2 निगेटिव में, तो v हमारा आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज कहाँ पर होगा, 37.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ देखो सेंटर कर्वेचर कितना है, फोकस 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ सेंटर कर्वेचर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर,
तो कहीं ना कहीं इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। मान लो तो कहीं यहाँ बना होगा, निगेटिव है, ठीक है, तो कहीं यहाँ बना होगा। तो यहाँ पर हम इस यहाँ पर ला करके हमको स्क्रीन रखना पड़ेगा। इसी डिस्टेंस पर ला करके स्क्रीन रख देंगे तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का क्रिस्टल क्लियर क्लियर इमेज बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन, अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। अब इमेज का साइज निकालना है, ठीक है, तो इमेज का हाइट निकालना, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो देखो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर निगेटिव v बाई यू होता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज तो नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बराबर इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ माइनस, माइनस रियल वैल्यू ले लेते हैं हम, ऊपर वाला दोनों वैल्यू बराबर ही, ऊपर वाला ले लेते हैं -75/2। उसका यू कितना है हमारे पास, यू दिया है हमारा माइनस माइनस 25, माइनस में 25, इसको काटने में 3 आएगा। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज बाई 4 बराबर -3, -3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, एच हाइट ऑफ इमेज बराबर -3 × 4/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा हमारा -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से ही पता चलेगा जो भी इमेज बना हाइट के, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था, तो हाइट ऑफ इमेज क्या इससे बड़ा बना -6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का हाइट का ड्रॉ रे डायग्राम, एक रे डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर रे डायग्राम बनाएंगे तो बहुत क्या हो जाएगा, वहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पर समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखो अच्छे से बना देते हैं। क्या है हमारा, कंकेव मिरर है, कंकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस गया, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पोल हो जाता है, मान लो यहाँ हमारा फोकस है, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। रे डायग्राम बनाना है तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, तो देखो यहाँ से इंसिडेंट रह गया, पैरेलल गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, फोकस को पास करेगा, ठीक है। अब दूसरा को लेके जाते हैं हम, दूसरे को लेके जाते हैं हम फोकस से, फोकस से थ्रू लेके गए इसको, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, पैरेलल गया तो कहीं यहाँ कट किया, तो यहाँ कट के फिर इन दोनों इस प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या होगा हमारी इमेज, यहीं पे आगे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। तो इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितना होगा निकाले अभी, और 6 सेंटीमीटर। और निगेटिव में इसीलिए ये यहाँ पर है क्योंकि ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस नीचे बन रहा है, ठीक है। So it is desired to obtain an erect image of an object using concave mirror of a focal length is 12 सेंटीमीटर। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। इरेक्ट इमेज कहाँ चाहिए हमको, कंकेव मिरर में। तो कंकेव मिरर का सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें क्या होता है, इरेक्ट इमेज आता है, वर्चुअल इमेज आता है। तो वो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखे तो वो केस कौन सा होता है कि उसमें क्या होता है, इमेज वर्चुअल बनता है उसका, और साथ में इरेक्ट खड़ा बनता है, ठीक है। चलो अब इसे फर्स्ट आते हैं, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कंकेव मिरर। अब इसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ, ऑब्जेक्ट को कंकेव मिरर के सामने रखे कहाँ पर कि क्या बने, उसका जो इमेज बने क्या बनना चाहिए, इरेक्ट बनना चाहिए और वर्चुअल बनना चाहिए। ये आप लोगों को सबको पता है, ये सब लोग पढ़े हैं। तो मान लेते हैं ये कंकेव मिरर है, ये कंकेव मिरर है, तो इस कंकेव मिरर पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ये हमारा गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आई मान लेते हैं ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ हमारे, तो फोकस और पोल के बीच में, तो फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो हमको क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए ना, वर्चुअल इमेज चाहिए। तो यहाँ से पैरेलल रे अप्लाई दिया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस को पार करेगा, ठीक है। अगला इसको पार करेगा, तो फोकस को पार करेगा, ठीक है। अगला मान लो पोल से लेके गए, तो पोल से लेके जाने के बाद क्या हुआ, इसको लेके आते यहाँ आना, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये जाने वाला लाइट, ये जाने वाला लाइट, आने वाला लाइट, और ये दोनों जाने वाला लाइट, ठीक है। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट आपको क्या दिख रहा है, आगे जाकर नहीं करता है, इसको कहीं पीछे काटेंगे हम लोग, तो पीछे लेके जाते हैं, कहीं यहाँ कटा, मतलब इसका इमेज मिरर के सामने नहीं, मिरर के पीछे कट रहा है कहीं यहाँ। तो देखो ये जो इमेज बना हमारा क्या बना, इरेक्ट इमेज बना। कौन सा इमेज बना हमारा, इरेक्ट इमेज बना, ठीक है। और साथ में क्या बना, वर्चुअल बना, और उसके सामने क्या बना, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बना।
ठीक है, तो फर्स्ट केस का यहाँ पर थोड़ा रेड डायग्राम बना दिया हम। अब इस ये केस था जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो केस है हमारा। ये अगर मान लेते हैं फोकस और पोल के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसका जो इमेज होगा क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और आर्डर भी ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, फर्स्ट था फर्स्ट ये क्या बोल रहा है कि कहाँ रखे, तो हम लोग को द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन पोल and focus, FOCU, focus which is 0 to 0 to which is between 0 to 12 सेंटीमीटर। यहाँ फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड को पर आते हैं। सेकंड को है विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा कि लार्जर बनेगा। तो ये जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, लार्जर बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में, जो भी इसका इमेज बनेगा क्या लार्जर ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या लार्जर होगा। ठीक है, ऐसे का रेड डायग्राम है, क्योंकि इसका रेड डायग्राम यहाँ पर ही है। सेकंड का जो क्या है, यहाँ ड्रॉ रेड डायग्राम यहीं पर है। ठीक है, थर्ड थर्ड में आते हैं। अब थर्ड में कह रहा है वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इफ इट्स प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। अब क्या है कि अगर क्या कर रहे हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ द प्लेस 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है कि इमेज कहाँ बनेगा, कि अगर क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के 24 सेंटीमीटर के लेंथ पर अगर रख दे मिरर के सामने, इसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, आ कह रहा है यहाँ पर कह रहा है इस सिचुएशन को देख करके क्या करना है हमको, इस सिचुएशन को देख करके क्या करना है, उसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, रेड डायग्राम भी बनाना है। तो गिवन लिखते हैं पहले हम लोग। तो गिवन में हमारे पास फोकस दिया हुआ है, फोकस कितना दिया हुआ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमारे पास यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बनाते हैं इससे रेड डायग्राम। ये कंकेव मिरर हो गया, कंकेव मिरर के बाद ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये 12 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से ये इंसिडेंट हो गया। उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25 सेंटीमीटर पर, तो 25 सेंटीमीटर लगभग इस पर। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका बनाते हैं। चलो इससे निकालते हैं, क्या निकालना है हमको, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस 1/v बराबर फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v कितना है हमारे पास, v तो नहीं पता है, f पता है हमको। अच्छा, यहाँ पर फोकस क्या नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे इधर है। तो जब भी अगर पोल से उल्टा नापेंगे तो पोल से अगर फोकस नापे तो नेगेटिव में है, और पोल से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापे तो भी नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो फोकस कितना होगा, -12 नेगेटिव 1/-24। तो 1/v बराबर 1/-12 प्लस 1/24। इसका जो एलसीएम होगा, इसका जो भी एलसीएम होगा 1/v बराबर एलसीएम से 24 होगा, -2 + 1, -2 + 1 आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/24 के। इसको और आगे करोगे तो v बराबर हो जाएगा -24। इसका मतलब जो भी इमेज बनेगा किसे बनेगा, जो भी इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। इक्कीस हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा जाता है, कंकेव मिरर के सामने, जो भी इसका इमेज फॉर्मेशन होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, प्लस में इरेक्ट बनता है, सॉरी इरेक्ट नहीं इन्वर्टेड बनता है, प्लस में क्या बनता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और ये हो गया, इसका रेड डायग्राम ये हो गया, रेड डायग्राम बोला है ना। हाँ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो डिनोट कर लो। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये हमारा कंकेव मिरर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ कंकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस
ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर इज द ऑब्जेक्ट। अभी हमें बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोला कि जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इसका जो भी मैग्निफिकेशन है वो -1 है। तो अब ये बताइए, ये जो जिस मिरर के ऊपर ये मैग्निफिकेशन -1 बन रहा है वो मिरर किस टाइप का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो -1 है। मैग्निफिकेशन कितना है? -1 है। तो इमेज कहाँ होना चाहिए? मैग्निफिकेशन इमेज -1। -1 का मतलब क्या चाहिए कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? मैग्निफिकेशन 1 होने के लिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तब जाकर क्या होता है? जब मान लेते हैं लेट, अगर मान लेते हैं लेट लेट हाइट ऑफ हाइट हाइट ऑफ इमेज बी बी एक्स, देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी एक्स। और मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज अगर एक्स होगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी एक्स होना चाहिए, नहीं तो मैग्निफिकेशन 1 कभी भी आएगा ही नहीं। तो यहाँ देखो, एक्स ऊपर एक्स नीचे, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर निगेटिव ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर निगेटिव ये दर्शा रहा है कि जो इमेज होगा क्या बनेगा? रियल इन्वर्टेड बनेगा। तो देखो, मैग्निफिकेशन 1, मैग्निफिकेशन 1 कहाँ पे? हमारे कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर में कभी भी मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो वहाँ पे इमेज क्या बनता है? छोटा ही बनता है हमेशा। क्या होता है? कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटा बनता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया? मैग्निफिकेशन -1, मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ पर बन दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इमेज बना होगा वो कंकेव पर ही बना होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, देखो कंकेव मिरर में एक ऐसा केस आता है, कंकेव मिरर में एक ऐसा केस आता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। क्या होता है? अगर किसी किसी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इसका जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। इसके साथ साथ जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट ऑफ इमेज भी बनेगा। इसका मैग्निफिकेशन हमेशा, इसका मैग्निफिकेशन अगर इसका मैग्निफिकेशन हम निकालने जाए तो इसका मैग्निफिकेशन हमेशा -1 ही होगा। तो इससे -1 से ये पता चला गया कि जो भी मिरर होगा, मिरर शुड बी कनकेव मिरर। ठीक है, मिरर क्या होगा? हाँ, कनकेव मिरर होगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं। इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर वेयर इज द ऑब्जेक्ट। अब बोल रहा है जो भी इसका इमेज बना, जो भी इस मैग्निफिकेशन 1 यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके द्वारा जो भी मेरा क्या बना इमेज बना वो क्या है? पोल से इमेज का दूरी कितना? 40 सेंटीमीटर। कितना है? यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो अगर इमेज पोल से 40 सेंटीमीटर दूरी पर है तो ऑब्जेक्ट भी तो 40 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि जहां पर मैग्निफिकेशन 1 हो और साथ साथ में जहां पर इमेज होता है वहीं पर ऑब्जेक्ट भी होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी क्या होगा? इमेज भी होगा। तो देखो, अगर इमेज 40 सेंटीमीटर पर है तो ऑब्जेक्ट भी 40 सेंटीमीटर पर ही होगा। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर पर ही क्या होगा? उसका क्या ऑब्जेक्ट रखेंगे तब जाकर के 40 सेंटीमीटर पर ही क्या होगा? इमेज बनेगा। तब जाकर के इसका मैग्निफिकेशन भी जाकर के -1 होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बात है, वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, स्टेट द रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ अ ट्रेन डायग्राम फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हम क्या कर दिया है? यही सिचुएशन है। सिचुएशन वही है, बस क्या कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? 20 सेंटीमीटर आगे लेके जा रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे लेके जा रहे हैं। तो 20 सेंटीमीटर कहाँ होगा? फोकस पर होगा। फोकस क्या होता है? सेंटर कर्वेचर आधा होता है। तो यहाँ पर सेंटर कर्वेचर 40 पर है और 40 में से अगर 20 घटाएंगे तो 20 ही आएगा। तो 20 कहाँ पर आएगा? फोकस पर ही आएगा। अब यहाँ पर जो हमारा नया जो बनेगा फिगर बनेगा, तो अब नया फिगर बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो नया फिगर बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड एट फोकस जो 20 सेंटीमीटर का होगा। ये सेंटर कर्वेचर हमारा फोकस हो गया, हमारा पोल हो गया। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। अब देखो, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। पैरेलल गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन करेगा, फोकस को पास करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगला। ठीक है, अब देखो, अगर मान लेते हैं, क्या करें? ये पोल को पास किया तो सेम एंगल बना कर क्या निकला? बाहर निकलेगा। तो यहाँ जाकर बनाएगा तो जो भी हमारा इमेज बनेगा क्या होगा? सेंटर कर्वेचर के पीछे बनेगा। सेंटर कर्वेचर के पीछे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा और रियल इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, और सेंटर और बिहाइंड द सी मतलब सेंटर कर्वेचर। ठीक है, चलो। और लेकिन एक्चुअली में सेंटर कर्वेचर पर तो बनेगा, सेंटर कर्वेचर पीछे तो बनेगा, लेकिन कहाँ पर? ठीक है, अगला आता है कैसे करें यहाँ पर हम
वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है, देखो क्या कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर आगे धक्का दे रहे हैं। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पर, इसको 20 सेंटीमीटर आगे धक्का रखा है, फोकस ऊपर है। अब फोकस ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच रिलेशन होता है कि सी बराबर 2f होता है, सी बराबर 2f होता है, तो एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर सी बाई टू। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया 40 तो फोकस कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पर है, इसको क्या करें, इमेज ऑब्जेक्ट क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो 20 सेंटीमीटर आगे से आएगा, कहीं फोकस के ऊपर आएगा। अब फोकस के ऊपर आएगा कहीं 20 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोकस दिया क्या दिया, मेरा फोकस दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। अब -20 सेंटीमीटर इसलिए बोलेंगे वहाँ कनके मिरर है, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, वो भी -20 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है, 40 से घट कर 20 घट रहा है, 40 में 20 घटा देते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखाएगा, एक नया फिगर बना देते हैं इसके लिए। फोकस हमारा यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, यहाँ हमारा पोल है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से अगर दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इसका जो इसका इमेज क्या इन्फिनिटी बनेगा, पैरेलल गया, पैरेलल क्या फोकस को पास करेगा। अब फोकस को पास गए, अब मान लेते हैं अब अगला 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 क्या कर रहा है, अगला यहाँ से गया पोल को पास किया, पोल का सेम एंगल बना करके निकलेगा। तो जो भी इसका जो भी इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो आंसर देखते हैं इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं। हमको निकालना है यू, भी निकालना है, तो भी बराबर क्या होगा, तो यहाँ से 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/-20 माइनस 1/-20। 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस में प्लस में 1/20। तो 1/v बराबर एलसीएम ओवर 20 होगा, माइनस 1 + 1, तो 1/v हो जाएगा 0/20। यहाँ कहेगा v बराबर क्या होगा 20/0 होगा, और 20/0 क्या होता है, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। इसका मतलब जो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर कहीं बनेगा, ठीक है। आइए हमारा इसका रेट हो गया, चलो सॉल्व हो गया। तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट्स, द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट द ऑप्टिकल डिवाइस इज। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई क्या है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज यहाँ पे कैसे बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है, उसके साथ साथ जो भी इमेज बनेगा वो क्या बनना है, हाफ बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट दिया होगा कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में बड़ा इमेज भी बनता है, छोटा इमेज भी बनता है, तो ये तो होगा नहीं। आता है कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में भी क्या होता है, बड़ा छोटा इमेज दोनों बनता है, ठीक है। अब आता है कन्वेक्स मिरर में। अब कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जहां पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और लार्जर देन दी इमेज बहुत छोटा बनता है, क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है। अब प्लेन मिरर तो सिर्फ साइज बनता है, तो यहाँ पर आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, is of the same size of the object, the distance between object and its image is क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक इमेज है, क्या है, एक कनकेव मिरर है, वहां पर उस समय ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, और जो भी है क्या, जो भी इसका इमेज बना वो क्या है, ऑब्जेक्ट से सेम साइज बना है। तो ऐसा कौन सा केस था जहाँ पर क्या होता है, सेम साइज का इमेज बनता था। तो कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट का इमेज का क्या था, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज हाइट क्या सेम बन रहा था, और साथ में वो पोल से सेम दूरी पे बन रहा था। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस बीच में क्या है, अगर मान तो फोकस अगर 15 रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा, 30 पर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो फोकस दिया 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। तो क्वेश्चन में अगर पूछता है कि पोल से बच्चा बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर या फिर ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है, या फिर इमेज तक की दूरी कितना है, तो हम लोग बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट में दूरी कितना है, तो दोनों तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, तो दोनों का दूरी कितना होगा, जीरो ही ना होगा, दोनों तो एक ही जगह पर है। इसका आंसर होगा डी, 4 नंबर। अब आता है रिलेशन ऑफ आर बराबर 2f इनवैलिड। अब देखो आर बराबर 2f कहाँ होता है, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में होता है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में आर बराबर 2f होता है। यहाँ पर पहला दिया हुआ
कनकेव मिरर बट नॉट फॉर कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर तो ऐसा होगा नहीं कि कनकेव मिरर के लिए होगा, कन्वेक्स के लिए नहीं होगा। सेकंड में क्या है कि कन्वेक्स के लिए होगा, कनकेव के लिए नहीं होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। और थर्ड में क्या है कि दोनों के लिए नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि आर बराबर टू होता है कनकेव के लिए भी कन्वेक्स के लिए भी। तो कहाँ पर होगा, बोथ कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर ये डी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो एक प्लेन मिरर का इमेज कैसे बनाता है। एक प्लेन मिरर जो है इमेज जो बनाता है वो क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है और सेम साइज का बनाता है। और मान लेते हैं कि मेरा जो साइज है उसी साइज का मैं इमेज बनाता है, मैग्निफिकेशन तो वन होगा। और मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो मैं हाइट तो मेरा पॉजिटिव होगा और उसका भी हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, सिंपल बात है। प्लेन मिरर having magnification is always +1। क्या होता है, m बराबर +1। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर लिखा द रेडियस ऑफ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू बी ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। मतलब बोल रहा है कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या होता है, कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर है उसका क्या लिखा हुआ है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बोला है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, जो हमारा क्या दिया होगा, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इमेज है, सिंपल सी बात है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। तो बताओ ऐसा कौन सा केस होता था कनकेव मिरर में जहाँ पर क्या बनता था, वर्चुअल इमेज बनता था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल से लेकर फोकस के बीच में कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसका जो भी इमेज बनेगा, क्या बिहाइंड द मिरर बनेगा और लार्जर ऑब्जेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ पर इसका जो फोकस होगा 15 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो जीरो से पोल से लेकर के 50 सेंटीमीटर के बीच में, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसको मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, सिर्फ मिटाने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द इमेज फ्रॉम। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कैसी है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है, गिवन लिखो, जो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, फल पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोकस क्या होता है इसका, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कितना है, मिरर इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और बोला है कि एट द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। और उसके साथ साथ में बोला है कि एट केप्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी। अब बोला है कि क्या है, जो यू है, जो यू कितना दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही ना होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट क्या रखा, 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ, 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज की हाइट कितना होता है। यहाँ से पढ़े, हाइट ऑफ इमेज बराबर, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है, नेगेटिव वी बाई यू। लेकिन क्या हमको भी पता है, भी नहीं पता, तो पहले भी निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, और फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1 बाई वी बराबर 1/f माइनस 1/u होता है। तो 1/v बराबर 1/f, 1/f कितना है हमारे पास, प्लस में 10 है, माइनस 1/-30 करोगे इसके तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/30। और मान लेते हैं इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम 30 आएगा, जो कि होता है 3+1। क्या होगा, 3+1। तो 1/v बराबर हो जाएगा 4/30। 4/30 1/v बराबर, यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 30/4। इसको आप सॉल्व करने अगर जाएंगे हम, तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 7.5। कितना आएगा, 7.5। ठीक है, आ गया। ये आया, ये हमारा, ये क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस। ये कैसे आया हमारा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है, 7.5, मतलब क्या, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, निकालना है हमको क्या चीज, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर नेगेटिव वी बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज कितना नहीं दिया है, निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है हमारा, कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 4। यहाँ पर नेगेटिव वी कितना है, 7.5। 30/4 को, इसको 30/4 पॉजिटिव में है, और यू कितना हमारा नेगेटिव में, यू हमारा नेगेटिव में है 30। नेगेटिव 30 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज बाई 4 बराबर 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, 4/4, जो कि हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है क्या है 30 सेंटीमीटर पर कन्वेक्स मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, उसका फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर, इसका 4 कैरेक्टर लिखना है। यहाँ देखो, अब कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स में तो पहला ही कैरेक्टर लिखो, पहला ही जो कैरेक्टर हो गया। सिंपल कन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर दिया है, हम क्या कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। सिंपल बात है, जो भी होगा वो क्या होगा, इमेज फॉर्म smaller than the object, smaller than the object। ठीक है, अब सेकंड क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। थर्ड क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। फोर क्राइटेरिया था ना, ये पहला हो गया कि इमेज छोटा बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, और बिटवीन क्या कह सकते हैं। अगले इसका निकाल लेते हैं पहले कि बनेगा कहाँ पे। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं। गिवन क्या है हमारे पास गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर दे दिया 30 जो कि निगेटिव में होगा, और v फोकस दे दिया है हमारा, फोकस दे दिया 15, तो 15 पॉजिटिव में होगा क्योंकि क्या कन्वेक्स मिरर का फोकस है। तो v बराबर क्या होता है 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर फोकस कितना है 1/15, 1/15 माइनस माइनस 1/30, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/v 30 एलसीएम हो गया हमारा, 30 एलसीएम हो गया, ये 2 + 1 जो कि होता है 1/v बराबर हो जाएगा 3/30 जो कि होगा v बराबर 30/3। काटोगे तो v कितना आ गया 10, v बराबर 10 आ गया, v बराबर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, v बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो भी हमारा इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। ठीक है, चलो तो अब लोग हम क्या लास्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू का मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए ट्रू है। तो पहला क्या है, प्लेन मिरर के लिए या फिर कन्वेक्स मिरर के लिए या फिर कनकेव मिरर के लिए या फिर सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। तो जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकते हैं उन सारे के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सही है, मतलब होल्ड करेगा वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हमारे ये 15 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। मैंने वही 15 क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। आप लोग इन 15 क्वेश्चन को डन करिए, इसके बाद जो भी होगा लॉ इसके बाद हम लोग क्या रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन डन करेंगे, और जो भी रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन डन करेंगे ये इससे भी अच्छा टॉपिक होगा। वहाँ हम लोग जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जिस तरह पूछेगा उस तरह क्वेश्चन डन करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम और फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय। Wow.